अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रा गाइड करना चाह रहा हूँ गिटहब के हवाले से, एक्चुअली गिट के हवाले से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गिट बैश जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, इसलिए कि मैंने सोचा कि आप लोग सब बिगिनर्स हैं और आप लोग को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया था। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन। ओके, मैं इसको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर रहा हूँ गिट बैश जो है, ताकि मैं गिट के कमांड्स यूज़ कर सकूँ। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आप लोग को थोड़ा बहुत जो है दिखा देता हूँ आप लोग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हवाले से। बहुत सारे लोग गिट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो गिट की कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे गेट इनिट इंटर, और फिर वो एरर देखते हैं कि ये एरर आ रहा है उनके पास, ठीक है, गिट का। अब गिट का ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि फ़िलहाल गिट है क्या, क्योंकि अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया गिट को। तो ये कह रहा है द टर्म गिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ अ CMD लिंक, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर उसको गिट के नाम से कोई भी चीज़ जो है फ़िलहाल अभी पता ही नहीं है कि क्या होती है, तो इसलिए वो ये एरर देता है। और अभी हमने इसको डाउनलोड करने के लिए लगाया हुआ है, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको जब यूज़ करेंगे तो इसको पता होगा कि गिट क्या है, और फिर जो है हम आगे से इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरी के हवाले से। एक होता है CD, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। C से चेंज और D से डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। एक कमांड होता है DIR का मतलब है डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी फोल्डर को कहते हैं। तो ये यूज़र्स की C का जो ड्राइव है मेरे पास, इसके अंदर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर है, यानी ये एक डायरेक्टरी है, यूज़र्स की डायरेक्टरी। फिर उसके अंदर एक HUMAY के नाम से एक डायरेक्टरी है। तो यूज़र्स के अंदर जो C वॉल्यूम के अंदर यूज़र्स का एक फ़ोल्डर और उसके अंदर HUMAY का एक फ़ोल्डर। तो ये डाउनलोड हो चुका है और अब ये इंस्टॉल करने के लिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसका सेटअप मैंने खोल लिया है, ये नेक्स्ट करते हैं। हाँ, इसकी लोकेशन जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, यस, इंस्टॉल कर देते हैं। और गिट बैश ही फ़िलहाल मुझे चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा इससे। ऐड अ गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज़ टर्मिनल, हाँ, ताकि मैं इसको पावर शेल पे भी यूज़ कर सकूँ, ठीक है। अगर आप लोग को पावर शेल पे भी यूज़ करना है इसको, तो ये जो है ऑप्शन है ये आपको चेक करना पड़ेगा, वरना ये टर्मिनल के अंदर नहीं चलेगा, यानी विंडोज़ पावर शेल पे, और आप सिर्फ कमांड लाइन पे ही इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ये चेक कर रहा हूँ ताकि इसको परमिशन मिल जाए विंडोज़ पावर शेल को, ठीक है। ये मैंने चेक कर दिया है यहाँ पे, ये वाला जो है, ठीक है, ये चेक कर दिया है और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई, गिट के नाम से ही बना दो सब। और मैं डिफ़ॉल्ट जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए विजुअल स्टूडियो कोड ही रखना, ठीक है। जब भी मैं कोई भी गिट के कमांड जो है मुझे यूज़ करने हो तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करना चाहूँगा। लेट गिट डिसाइड, ठीक है। ये ब्रांच नेम वगैरह जो होता है ये यूजुअली जो यूज़ करता है वो यूज़ करता है मास्टर, ठीक है। अगर मैं कोई ब्रांच बनाऊँ नहीं तो उसका नाम होगा मास्टर, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ओवरराइड कर सकता हूँ और मैं बोलूँ कि भाई जो पहली जो ब्रांच बनेगी रिपॉजिटरी की वो मेन के नाम से बनेगी, ठीक है। अब ये मेन और मास्टर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, गेट फ्रॉम द कमांड लाइन ऑल्सो फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड। तो हम कोशिश करेंगे जो रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं वही सिलेक्ट करें, ठीक है। ओपन SSH यही सही है, और चेकआउट एज इज, ठीक है। ये असल में ये जो चीज़ है ना, गेट विल कन्वर्ट LF टू C और LF व्हेन चेकिंग आउट टेक्स्ट फाइल्स, ये टेक्स्ट फाइल्स की कुछ इनकोडिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसको वो कन्वर्ट करने की बात कर रहा होता है कि लाइन एंडिंग्स जो होती हैं उसमें स्पेसेस होते हैं, तो उसको किस तरह से सेव करना है, ये वो सारी चीज़ें बात कर रहा है। तो हम इसको विंडोज़ के हिसाब से ही रखेंगे क्योंकि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहने देंगे। फास्ट फॉरवर्ड और मर्ज, नेक्स्ट, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर ऑनलाइन यूज फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रेडेंशियल मैनेजर,
ठीक है, इसको यूज़ करके देख लेते हैं गिट क्रेडेंशियल मैनेजर को। इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, ओके। इनेबल एक्सपेरिमेंटल बिल्ट इन फाइल सिस्टम मॉनिटर, automatically run a built-in file system watcher to speed up common operations such as get status, get add। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। sudo console, फिलहाल इसको रहने देते हैं। इंस्टॉल, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से। इसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी टर्मिनल के अंदर, विंडोज़ पावर शेल के अंदर इसको नहीं पता कि गिट क्या है। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपको अगर विंडोज़ 11 पे हैं तो आपको ये टर्मिनल मिल जाएगी। आप विंडो दबाएंगे और टर्मिनल लिखेंगे तो ये टर्मिनल आ जाएगी। ठीक है, ये टर्मिनल आप खोलेंगे तो विंडोज़ पावर शेल खुल जाएगा। ठीक है, तो विंडोज़ के अंदर पावर शेल जो है वो हमारी टर्मिनल है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कमांड लाइन के ऑपरेशंस होते हैं, कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो कि MS-DOS से चलते आ रहे हैं। ठीक है, और जब ये GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, लॉन्च के बैश इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक बार लॉन्च करके देख लेता है। ऑलराइट, तो ये लॉन्च हो गया, लेकिन हमें इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये खोलता हूँ टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी खोल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि डायरेक्टरी क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी क्या होती है, और ये सब हमें क्यों यूज़ करने हैं, किस हिसाब से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास कमांड होता है MKDIR। इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी यानी क्रिएट फोल्डर। कि मैं जहाँ पर भी हूँ इस वक्त, यानी कि सी वॉल्यूम के अंदर, यूज़र्स के अंदर HUMAY, ये मेरा हुमायूं का शॉर्ट इसने यूज़ किया हुआ है हुमे के नाम से। तो ये फ़ोल्डर है और इसके अंदर हूँ मैं फ़िलहाल। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि चेंज डायरेक्टरी के डायरेक्टरी चेंज करो। कहाँ जाना है, मुझे जाना है वन ड्राइव के फ़ोल्डर में। ठीक है, तो मैं वन ड्राइव के फ़ोल्डर में आ गया जो हुमे के अंदर है, जो मेरा यूज़र नेम है फ़िलहाल। ठीक है, होम डायरेक्टरी जो है। उसके बाद मैं कहता हूँ इसको चेंज डायरेक्टरी करो डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, यहाँ पे जो भी काम होगा वो डेस्कटॉप पे आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ MKDIR मेक डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर बना दो किसी भी नाम से। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ git-test, इंटर। ठीक है, ये देखें फ़ोल्डर आ गया। तो इसने क्या किया, ये फ़ोल्डर बना दिया git test के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा CD स्पेस git-test। तो अब मैं git test, ये जो नया फ़ोल्डर बनाया, अब इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ मैं। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर। तो कमांड लाइन के ऊपर ये विंडोज़ XP और विंडोज़ जो हमारे पास 98 वगैरह थी, इससे पहले MS-DOS यूज़ होता था। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हम सारा काम कमांड लाइन के थ्रू ही कर रहे होते थे, इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं। बस ये काली सफ़ेद स्क्रीन थी और कीबोर्ड के ज़रिए हम जो है काम कर रहे होते थे, कमांड्स के ज़रिए सिर्फ। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडवांस हो गई हैं कि हम जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं प्रॉपर, क्या चल रहा है, क्या कॉपी हो रहा है इधर से उधर ग्राफिकली। तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो गिट टेस्ट का फ़ोल्डर मैंने बनाया है, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, DIR मैंने लिखा और एंटर किया तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो खाली है इस वक्त। अब मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल बना लूँ, अगर लेट्स से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एज इट इज़। ठीक है, मैं कुछ भी नाम नहीं लिख रहा इसका फ़िलहाल, और एक और कोई फ़ाइल बना लेता हूँ, और इसको मैं बना लेता हूँ एक्चुअली गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर लेट्स से, यस, मैंने इसको गलत लिख दिया है शायद, स्पेलिंग गलत हो गई है गिट इग्नोर की, गिट इग्नोर। ठीक है, यस, तो गिट इग्नोर की फ़ाइल बन गई है, .git ignore। ठीक है, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अब हम क्या करेंगे,
हम दोबारा से dir चलाएंगे, dir इंटर, और अब ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा गिट डायरेक्टरी के अंदर की। जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ उसके हवाले से उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं, चाहे वो डॉट से स्टार्ट हुई हुई सिस्टम फाइल्स हैं, हिडन फाइल्स हैं, या कोई भी फाइल्स है या फोल्डर हैं, ठीक है, वो इसके अंदर मुझे लिस्ट करके दे रहा है dir, ठीक है। dir के अलावा भी एक कमांड होता है, वो होता है गेट डैश चाइल्ड आइटम, ठीक है। ये भी विंडोज़ के अंदर है, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए यूज़ होता है ये गेट चाइल्ड आइटम। ये भी सेम यही काम करता है, गेट चाइल्ड आइटम, ठीक है, या dir सिंपल डायरेक्टरी, ठीक है। ये लिख दिया आपने dir तो भी शो कर देगा ये, गेट चाइल्ड आइटम लिखेंगे तो भी ये डायरेक्टरी की जो भी चीज़ें हैं वो सारी शो कर देगा। अच्छा, ये अभी तक जो मैंने जो बताए हैं ना, cd, dir, गेट चाइल्ड आइटम, इसका गिट से या गिटहब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टरी के कमांड्स हैं जो आज से पहले भी, यानी गिटहब से पहले भी यूज़ होते थे इस तरह से डायरेक्टरीज़ के अंदर आने जाने के लिए, ठीक है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, फ़ोल्डर्स बनाने के लिए, ठीक है, और डायरेक्टरी को देखने के लिए कि डायरेक्टरी के अंदर, यानी फ़ोल्डर्स के अंदर, जब मैं डायरेक्टरी कहता हूँ तो उसका मतलब होता है फ़ोल्डर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, कौन सी फाइल्स हैं, कौन से फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। अब मैं गिट टेस्ट के अंदर हूँ ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, गिट टेस्ट में। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ mkdir स्पेस और एक टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाना चाहूँ, इंटर करूँ तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है, ये देखें फ़ोल्डर बन गया। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से dir चलाऊँ या ये गेट डैश चाइल्ड आइटम चलाऊँ तो ये दिखा देगा कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी है, ठीक है। क्योंकि ये एक फ़ोल्डर है तो इसकी लेंथ ये बता नहीं रहा फ़िलहाल कि इसका जो साइज़ है वो क्या है, लेकिन बाकी जो फाइल्स हैं उसके बारे में 0 बता रहा है कि फ़िलहाल ये खाली हैं, तो इनका जो साइज़ है वो 0 है फ़िलहाल, ठीक है। तो dir और गेट चाइल्ड आइटम यही काम करते हैं, और ये सब डायरेक्टरी कमांड्स हैं। मेक डायरेक्टरी, mk डायरेक्टरी जो है ये डायरेक्टरी बनाती है, यानी फ़ोल्डर्स बनाती है। dir से dir के अंदर क्या है वो दिखा देगा, ठीक है। और cd से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं कि चेंज करनी है मुझे डायरेक्टरी, किसी फ़ोल्डर में जाना है तो कैसे जाना है, ठीक है। अब किसी फ़ोल्डर के अंदर जाना है तो मैंने कहा cd स्पेस टेस्ट, जो फ़ोल्डर का नाम है मैंने बता दिया कि वहाँ जाना है और हम चले गए। लेकिन फ़ोल्डर से बाहर कैसे आना है, फ़ोल्डर से बाहर ऐसे आना है, आपने लिखा चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद कहा // इसका मतलब टेस्ट से बाहर आ जाओ, ठीक है। इंटर किया तो अब देखें हम टेस्ट से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर पहले ये हमारी पूरी पाथ थी और अब ये टेस्ट के अंदर है हम, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ cd स्पेस // तो इसका क्या मतलब होगा, ये दो डायरेक्टरीज से बाहर निकलना है। पहले गिट टेस्ट में है हम, तो गिट टेस्ट से बाहर आएगा तो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, फिर दोबारा // लिखा है, इसका मतलब अब वो वन ड्राइव के अंदर आ जाएगा जब मैं इंटर करूँगा तो, ठीक है। दो डायरेक्टरीज से बाहर निकलना है, मैं करता हूँ इंटर और आ गया वन ड्राइव में। तो // का मतलब है एक डायरेक्टरी से बाहर आ जाओ, अप लेवल पे चले जाओ, ठीक है। और 2 दफ़ा तो 1 और 2 टाइम्स अप डायरेक्टरी पे चले जाओ, इससे ऊपर चले जाओ, तो ये वन ड्राइव में आ गए हम, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ cd स्पेस, और मैं अभी वन ड्राइव में हूँ तो मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप, और उसके बाद मैं कह देता हूँ /git टेस्ट, और मैं गिट टेस्ट के अंदर आ गया वापस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो फाइल्स है ना, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी ऐसे ही टेम्प्रेरी फाइल्स, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। गिट टेस्ट का फ़ोल्डर अभी भी है और मैं पाथ भी आप देख सकते हैं गिट टेस्ट के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा git स्पेस init, ठीक है। और init का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि इनिशियलाइज़ है, ठीक है। git init का मतलब है कि गिट को इनिशियलाइज़ कर दो, और मैं इसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम बता सकता हूँ जो भी रिपॉजिटरी मुझे बनानी है, ठीक है। तो रिपॉजिटरी के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक नाम रख दूँ टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट _project, ठीक है। इंटर किया तो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी इन सी यूजर्स में ये पूरी पाथ बता रहा है, और गिट टेस्ट के अंदर इसने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, रिपॉजिटरी बना दी, और .git की फ़ाइल भी जनरेट हो गई।
ये भी बता दिया उसने। तो अब अगर हम देखें गिट टेस्ट के अंदर, यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर बन गया, उसने एक रिपॉजिटरी बना दी, उसके अंदर डॉट गिट के नाम से फ़ाइल बनी हुई है। क्योंकि ये सिस्टम फाइल है एक तरह से, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि यहाँ पर आप बता दें कि भाई मुझे सिस्टम की फाइल्स भी दिखाओ, शो हिडन आइटम्स। तो यहाँ पे देखें डॉट गिट के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ आ रहा है। इसके अंदर गिटहब से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं ना, ये वो यहाँ पे स्टोर होती हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होती हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। और यहाँ पर अगर मैं दोबारा से dir चलाऊँ, एक्चुअली मैं गिट टेस्ट के अंदर हूँ तो ये मुझे दिखाएगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा पाथ के अंदर। कौन से पाथ के अंदर? ये टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो रिपॉजिटरी बनी है। तो मैं क्या करूँगा, cd स्पेस टाइपस्क्रिप्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, जो मैंने रिपॉजिटरी बनाई है उसके अंदर जाऊँगा। ठीक है, मैं रिपॉजिटरी के अंदर आ गया हूँ। अब मैं करूँगा dir के डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ भी है वो दिखाओ मुझे। तो ये नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये हिडन आइटम है। ठीक है, डॉट गिट जो है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट चाइल्ड आइटम, गेट डैश चाइल्ड आइटम इंटर। ओके, तो ये भी नहीं दिखा रहा। एक बार और कोशिश करते हैं, गेट चाइल्ड आइटम डैश ए। ओके, हिडन। अच्छा, मुझे इसको बताना पड़ेगा जो हिडन आइटम्स है ना वो देखने हैं मुझे। तो मैं डैश हिडन का फ्लैग यूज़ करूँगा और फिर ये मुझे दिखा देगा जो हिडन है। तो मैं ट्राई करता हूँ dir, उसके बाद डैश हिडन इंटर, और अब ये दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि हम जब कुछ कमांड्स चलाते हैं और वो एरर दे रहा होता है, तो बेसिकली वो एरर नहीं देता, वो ये भी बता रहा होता है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चलाना चाहिए। कभी कभार वो हिंट्स भी दे देता है कि शायद आपको ये चलाना हो। तो ये बता रहा है पॉसिबल मैचेस इंक्लूड ये इनमें से शायद आपको कोई चीज़ चलानी हो जो आप कह रहे हैं। अच्छा, लिनक्स के अंदर ना डैश ए जो हम चलाते हैं ना, वो इसलिए चलाते हैं कि जो राइट मोड है ना बेसिकली, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएं, वो यूज़ होता है, वो ls के साथ यूज़ होता है। तो वो लिनक्स के अंदर होता है बेसिकली, और अभी हम विंडोज़ के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैंने जब इसको ये कमांड दिया तो इसको समझ में आई कि शायद मैं कुछ इस तरह की चीज़ चाह रहा हूँ, हिडन आइटम्स वगैरह देखना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे बता दिया कि शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और हमने फिर उसी हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ यहाँ पे विंडोज़ के हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर ली। डायरेक्टरी बता दी कि डायरेक्टरी के अंदर जो भी है वो ले आओ, और ये भी बता दिया कि हिडन आइटम्स भी दिखा दो। तो उसने कहा डैश हिडन। ठीक है, यही सेम कमांड जो है मैं चला सकता हूँ गेट चाइल्ड आइटम के साथ भी, गेट डैश चाइल्ड आइटम और फिर डैश हिडन। तो ये हिडन फाइल्स भी दिखा देगा मुझे, डॉट गिट जैसे ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब गिट तो हमारे पास इनिशियलाइज हो गया है बेसिकली। ठीक है, एक काम तो ये हो गया, इस तरह से रिपॉजिटरी बन गई टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट की। और एक काम ये होता है कि आप लोग कोई फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट से मैंने फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे मैं रख दूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैंने main.ts की फ़ाइल बना ली, इसमें अपना सारा काम कर लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर जाके यहाँ पर रिपॉजिटरी बना लूँ। पहले से यहाँ पे फाइल्स हैं सारी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल्स हैं। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मुझे अपलोड करना और यहाँ पे गिट इनिट करना है मुझे। तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं यहाँ से पहले बाहर निकल जाता हूँ, cd स्पेस // ताकि गिट टेस्ट के अंदर आ जाऊँ। और उसके बाद हमने कौन सा फ़ोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट के नाम से, तो मैं करता हूँ cd स्पेस, ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोजेक्ट में आ गया और अब मैं यहाँ पे करूँगा गिट इनिट, सिंपल। ठीक है, अब मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊँगा जैसे पहले मैंने बताया था, गिट इनिट और फिर रिपॉजिटरी का नाम। अब मैं सिर्फ गिट इनिट चलाऊँगा तो ये यहाँ पर गिट इनिशियलाइज़ कर देगा प्रोजेक्ट के अंदर ही। ठीक है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोग को। अच्छा, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर चलाएंगे गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस का कमांड STATUS गिट स्टेटस। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं हुए हैं और ये ब्रांच जो है वो मेन है। ठीक है, जब हमने इंस्टॉलेशन की थी तो उसने पूछा था कि मास्टर ब्रांच करनी है या फिर कोई कस्टम आप नाम रखना चाहते हैं, तो हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था और उसमें मेन आ गया था।
तो ये अभी बता रहा है कि हम मेन ब्रांच में हैं जो ऑटोमेटिकली गिट बना रहा है हमारे लिए, और इसके अंदर कोई कमिट्स नहीं हुए हैं और हमारे पास कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली गिट स्टेटस क्या करता है, हमें स्टेटस दिखाता है इस वक्त कि क्या चल रहा है रिपॉजिटरी का। और हम ये गिट यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम ट्रैकिंग कर सकें अपनी फाइल्स की, फाइल्स के अंदर जो कंटेंट है उसकी, यानी कि जो भी कोड है, कोई एक कैरेक्टर भी हमने एडिशनल लिखा है तो वो इसको ट्रैक कर रहा होगा गिट, ठीक है। वर्जनिंग चल रही होती है कोड की, कंटेंट की, हर चीज़ की, और फाइल्स की इंक्लूडिंग, तो ईच एंड एवरीथिंग वो यहाँ पे ट्रैक कर रहा होता है। तो इसलिए हम गिट यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सब अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये सब हम लोकली कर रहे हैं, मेरे सिस्टम के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर कर रहे हैं। इसका गिटहब से फ़िलहाल अभी तक कोई लिंक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये गिट क्या कर रहा है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर वर्जनिंग कर रहा है और ट्रैकिंग इसने शुरू कर दी है इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, जब से मैंने गिट इनिशियलाइज़ करवाया है तब से, ठीक है। तो गिट स्टेटस बता रहा है कि इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और कोई कमिट नहीं हुआ है, तो इसका स्टेटस इसने बता दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर कोई फ़ाइल बना लेता हूँ दोबारा से, ठीक है, ताकि मैं एग्जांपल दे सकूँ कोई भी फ़ाइल। अभी ये टेक्स्ट के नाम से फ़ाइल है, इसका मैं नाम थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि मैं इसको ईज़िली यूज़ कर सकूँ। टेक्स्ट डैश फाइल, ठीक है, टेक्स्ट डैश फाइल डॉट txt। अब मैं दोबारा से गिट स्टेटस चलाता हूँ, यहाँ पे गिट स्पेस स्टेटस, ओके। तो अब ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अनट्रैक फाइल है, गिट टेक्स्ट डैश फाइल, ठीक है, कोई कमिट्स नहीं है अभी तक। अनट्रैक फाइल्स इसने बता दी कि भाई ये वाली फ़ाइल जो है ये अनट्रैक है, और नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट, और कुछ भी कमिट के अंदर फ़िलहाल हमने नहीं डाला है अभी तक, और अनट्रैक फाइल्स भी मौजूद हैं। तो ये कह रहा है यूज़ गिट ऐड टू ट्रैक। तो ये क्या करेगा, जब मैं गिट ऐड का कमांड चलाऊँगा, ये इस फाइल को ट्रैक करने के लिए जो है शुरू कर देगा इसको ट्रैक करना, इस फाइल को, और उसके बाद इसके अंदर जो भी चेंजेस होती रहेंगी वो फिर उसको ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करने के लिए क्या कमांड चलाऊंगा, गेट ऐड, और इस फाइल का नाम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है फाइल का नाम टेक्स्ट डैश फाइल डॉट txt, या फिर पूरा का पूरा फोल्डर अगर मुझे करना है तो मैं डॉट स्लैश लगाऊंगा, या सिर्फ डॉट भी लगाऊंगा तो ये काम करेगा। मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको, इंटर, और ये हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से देखता हूँ गिट स्टेटस, तो अब क्या हुआ, ये ट्रैक हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कमिट नहीं किया हमने। गेट स्टेटस से हमें पता चल गया कि भाई ये ब्रांच है ऑन मेन ब्रांच, हम मेन ब्रांच पे हैं, नो कमिट्स येट, अभी कोई कमिट नहीं किया। चेंजेस टू बी कमिटेड, अभी जब हम इसको कमिट करेंगे तो ये फाइल कमिट होगी, ठीक है। मैंने डॉट स्लैश किया था या डॉट किया था, डॉट किया था, अच्छा, डॉट स्लैश और डॉट एक ही बात है, ठीक है। डॉट स्लैश डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए यूज़ करते हैं, और डॉट स्लैश का मतलब है कि जो भी डायरेक्टरी करंट चल रही है वो, या सिर्फ डॉट भी उसके लिए यूज़ होता है करंट डायरेक्टरी के लिए। तो मैंने कहा गिट ऐड, और अभी फोल्डर के अंदर जो भी अनट्रैक चेंजेस हैं वो ऐड कर दो। उसने कहा ठीक है मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी कमिट नहीं किया। कमिट करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे गिट स्पेस कमिट, ठीक है, कमिट डैश एम, और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज। गिट कमिट क्या करता है, ये कमिट करता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सेव हो जाए। अब अभी ये ट्रैकिंग इसने शुरू की है, ये फाइल ऐड की है कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैक करना शुरू करेंगे, तो उसने बस ऐड की है कि हाँ भाई इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं वो हमने शुरुआत कर दी है, और गिट को परमिशन मिल गई है कि वो इस फाइल को अब ट्रैक करना शुरू कर दे। लेकिन अभी तक इसने कोई भी चीज़ सेव नहीं की। तो गिट कमिट से क्या होगा, वो चीज़ गिट के अंदर वर्जनिंग के अंदर जो भी ये वर्जनिंग कर रहा है, चेंजेस सेव कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, वो सेव कर लेगा अभी कमिट से। गिट कमिट डैश एम का मतलब है कि अब मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बाद में अगर मैं देखूँ तो मुझे पता चले कि हाँ भाई इस कमिट के अंदर मैंने क्या काम किया था जब मैंने सेव करवाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ माय फर्स्ट कमिट, ठीक है, माय फर्स्ट कमिट, या फिर कुछ भी आप इसके अंदर मैसेज दे सकते हैं अपने कमिट के हवाले से, ठीक है, कोई भी मैसेज। ये डबल कोट्स हैं इसके अंदर। डैश एम का मतलब है मैसेज, ठीक है, ये जो डैश एम का फ्लैग है इसका मतलब है मैसेज। गेट कमिट डैश एम यानी मैसेज, और उसके बाद कोट्स के अंदर मैंने अपना मैसेज दे दिया और मैं कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई माय फर्स्ट कमिट के नाम से इस कमिट का एक जो है कोड जनरेट हुआ है, ठीक है, जिसको मैं बाद में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ।
और इसने बता दिया वन फाइल चेंज, जो कि फ़ाइल चेंज हुई है पता चली है। ज़ीरो इंसर्शन, इसके अंदर कोई इंसर्शन नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि ये फ़ाइल खाली है। और ज़ीरो डिलीशंस, मतलब कि कुछ डिलीट भी नहीं हुआ, हमने सिंपल एक एम्प्टी फाइल जो है वो कमिट करी है। क्रिएट मोड इसने बता दिया ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। ये सारी डिटेल दे रहा है, मतलब जो भी कमिट के अंदर हमने सेव किया है, जो भी चेंजेस किए हैं। अब क्या होगा, मैं दोबारा से गेट स्टेटस चेक करता हूँ कि क्या है, ठीक है। गेट स्टेटस अभी बता रहा है कि वर्किंग ट्री क्लीन है, कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है मेन ब्रांच पे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ जैसे कि आप लोग करते हैं, ठीक है। गेट पुश और -u ताकि ये अपस्ट्रीम में चला जाए। ब्रांच में बता देता हूँ ओरिजिन मेन, ठीक है। मेन ओरिजिन में अभी तक मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया, मैं बस डायरेक्टली इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि पुश हो जाए और गिटहब पे चला जाए किसी तरह से, ठीक है। तो मैंने कहा इंटर, तो अब ये कह रहा है कि ओरिजिन उसको नहीं पता, ठीक है, और ये रिमोट रिपोजिटरी को भी नहीं जानता। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एक्सेस राइट्स एंड द रिपोजिटरी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और बस ये बता रहा है कि उसको ये सब चीज़ें नहीं पता, रिमोट रिपोजिटरी के बारे में नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं करूँगा क्लोन वो रिपोजिटरी जो मैंने गिटहब पर बनाई हो ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं गिटहब पे जाऊँ, ठीक है, और रिपोजिटरी बना लूँ github.com इंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ नई रिपोजिटरी जिसके अंदर मुझे ये सब कुछ रखना होगा बेसिकली। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट इज़ अवेलेबल, और डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं रख रहा फ़िलहाल, पब्लिक रहेगी ये। रीड मी फाइल ऐड नहीं करनी मुझे, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिंपल एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं कुछ रख सकूँ, ठीक हो गया। अब ये रिपोजिटरी बन गई है, ठीक है। ये इसका पाथ बता रही है गिट का कि भाई ये जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से इसको कॉल करना है, ठीक है। जैसे ये बता रहा है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और फिर ये जो पाथ है ये मैं पाथ दे दूं कि भाई ये पाथ है, इसको मेरे पास ऐड करवा दो गेट के अंदर जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं गया और मैंने टर्मिनल के अंदर जाके ये कोड पेस्ट किया, ये कमांड पेस्ट किया, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। जो अभी जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है ना, ये वाली प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ गिटहब पे, ये उसको मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो ओरिजिन है वो ओरिजिन सेट हो जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए। और रिमोट का मतलब है कि रिमोटली ऐड करनी है, यानी किसी वेबसाइट से, किसी ऐसी वेबसाइट से जो कि गिटहब है जैसे, या बिटबकेट है, जहाँ पर भी हम गिट के कमांड्स वगैरह यूज़ करते हैं और वर्जनिंग करते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग होती है फाइल्स की, वहाँ से। तो गेट रिमोट का मतलब है कि सर्वर से, ठीक है, गिटहब से। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, यानी कि ऐड कर दो ओरिजिन, मेन ओरिजिन जो है जहाँ पर ये सारी फाइल्स जो हैं रखी हुई हैं, और उसका पाथ बता दिया कि भाई यहाँ से, ठीक है, इस रिपोजिटरी से। इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये रिपोजिटरी अब सेट हो जाएगी। एक मिनट, गेट स्टेटस इंटर, अब ये बता रहा है ऑन मेन ब्रांच नथिंग टू कमिट स्टिल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको पुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था। गेट पुश -u ओरिजिन मेन, इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैंने ओरिजिन बता दी है, ऐड करवा दी है रिमोटली, जो भी हमारे पास मतलब रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी यानी गिटहब पे जो है उसकी ओरिजिन ऐड करवा दी है मैंने, ठीक है। ऐड का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, ऐड ही होता है ओरिजिन जो है जहाँ पर ये रिपोजिटरी है बेसिकली। तो गेट पुश -u ओरिजिन मेन, अब मैं बता रहा हूँ कि पुश कर दो, अप स्ट्रीम रिपोजिटरी बना दो, ओरिजिन जो है वो मेन है, इसके अंदर भी जो मेन है वही, ठीक है।
इंटर किया, हमने जो भी चीज़ कमिट की हुई थी ना, ये वही चीज़ लेके जाएगा अब इस रिपॉजिटरी के अंदर। अभी तो फ़िलहाल ही मुझसे बोल रहा है कि मैं साइन इन कर लूँ, तो मैं करूँगा ठीक है साइन इन विथ योर ब्राउज़र। मैं ब्राउज़र से साइन इन कर लेता हूँ ताकि ऑथेंटिकेशन हो जाए। ओके, ऑथराइज गिट इकोसिस्टम। ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड है मेरे पास सेव हुआ हुआ। ओके, कंफर्म, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन हो गई है, ठीक है। मेरी जो मेन ब्रांच थी, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लोकली प्रोजेक्ट के अंदर बनाई थी, वो जो रिपॉजिटरी थी प्रोजेक्ट वाली गिटहब पे, उसके साथ चली गई, यानी कि ट्रैक हो रही है, ठीक है। ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक ओरिजिन मेन, मेरी मेन ब्रांच, ठीक है, जो मैंने बनाई थी यहाँ पर गिटहब से पहले, यानी शुरुआत से जो चल रही है ऑन ब्रांच मेन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था ना। तो मेरे लैपटॉप में जो ब्रांच मेन थी वो अब ट्रैक हो रही है, ठीक है, सेटअप हो गई है ट्रैक करने के लिए ओरिजिन मेन के साथ। ओरिजिन मेन यानी कि जो मेरे पास रिपॉजिटरी बनी हुई है github.com पे, वो वाली, ठीक है, उसके साथ ओरिजिन मेन के साथ अब ट्रैक हो रही है, ठीक है। ये ब्रांच सेट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पुश करूँगा, गेट पुश, यानी कि दोबारा से, एक सेकेंड, क्योंकि इसने अभी सिर्फ यही काम किया है और पुश नहीं किया मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं ज़रा एरो कीज से यही वाला कमांड दोबारा चलाता हूँ, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मेन, एंटर। तो कह रहा है ब्रांच मेन सेटअप टू ट्रैक एवरीथिंग अप टू डेट, मतलब इसने पुश भी कर दिया है। अब ज़रा जाकर देखें इस रिपॉजिटरी के अंदर कि भाई क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ आया या नहीं। ओके, आ गया है माय फर्स्ट कमेंट, ठीक है, मतलब उसने साथ ही साथ पुश भी कर दिया था। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है ना, मैं इसको ज़रा एडिट कर लूँ, ठीक है। मैं इसको एडिट करूँ, कुछ भी लिख दूँ, फ़िलहाल अपना नाम इसमें लिख देता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ और बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइल हो गई है मॉडिफाइड, ठीक है। अब मैं करता हूँ गेट स्टेटस, ताकि मुझे पता चले क्या स्टेटस है। तो अभी कह रहा है मॉडिफाइड हो गई है, ठीक है। अब मेरे पास दो काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, या तो मैं चेंजेस को मैं सेव कर लूँ ट्रैक करने के लिए कि हाँ भाई ये चेंजेस मुझे रखने हैं, और अगर नहीं रखने हैं तो मैं उसको रीस्टोर कर सकता हूँ। गेट रीस्टोर करूँगा, ठीक है, और फाइल का नाम बता दूँगा। यह पूरे फोल्डर को ही रीस्टोर करना है, पुरानी चेंजेस जो थी वो रखनी है, तो मैं डॉट स्लैश लगा दूंगा या सिर्फ डॉट लगा दूंगा, ठीक है। और अगर रखनी है तो गिट ऐड करूंगा। ये दो कमांड्स हैं हमारे पास, तो मैं करता हूँ गिट ऐड, ठीक है, और डॉट, यानी कि जो चेंजेस की हैं वो रखनी है मुझे और कमिट करनी है। अब मैं बोलूँगा मुझे कमिट करनी है, तो मैं बोलूँगा गेट कमिट, ठीक है। यहाँ पे मैसेज दे दूंगा डैश एम के बाद सेकंड कमिट, ठीक है, और इंटर किया तो ये दूसरा कमिट भी हो गया। और अब ये जो कमिट हुआ है ना, ये जो ट्रैकिंग हो रही है, जो वर्जनिंग चल रही है, ये सब मेरे लैपटॉप में ही हो रही है, ये गिटहब पे नहीं गई है अभी तक। जब तक मैं पुश नहीं करूँगा वो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। अब मैं करूँगा गिटहब पे पुश, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डैश यू नहीं लगाऊंगा। ये डैश यू होता है अपस्ट्रीम के लिए, कि आप सेट करते हैं कि आपकी जो डायरेक्टरी है, जो ब्रांच चल रही है, वो अपस्ट्रीम ब्रांच है उसके साथ जो कि आपकी ब्रांच है गिटहब पर, ठीक है। तो आपकी जो ब्रांच है वो एज अ अपस्ट्रीम ब्रांच बन जाती है, यानी कि सिंक्रोनाइज हो रही है एक रिमोट ब्रांच के साथ जो कि गिटहब पे है। रिमोट का मतलब है जो सर्वर पे हो, बेसिकली इंटरनेट पे, ठीक है। तो डैश यू इसलिए लगाते हैं, और वो सिर्फ एक ही दफ़ा लगाते हैं जब पहली दफ़ा आपने कोई रिपॉजिटरी बनाई होती है, उसको बार बार डैश यू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गेट पुश ओरिजिन मैं बता देता हूँ, ओरिजिन मेन जो रिमोट ब्रांच है उस पर मुझे इसको पुश करना है बेसिकली।
क्योंकि लैपटॉप में जो थी मेरी ब्रांच उसके अंदर तो चीज़ें हैं ही, ठीक है। तो git push origin main, और अब जो भी चीज़ें हैं जो कमिट है मेरे पास वो ये लेके जा रहा है गिटहब पे, यानी अपलोड कर रहा है। enumerating objects 5 done, counting objects, writing objects, और ये दूसरा कमिट हो गया, ठीक है। पहला कमिट ये था और अब ये दूसरा कमिट है। तो अब देखते हैं गिटहब पे, रीलोड करते हैं, सेकंड कमिट 1 मिनट अगो, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर कमिट्स के अंदर जाऊँ गिटहब पे तो ये मुझे दोनों कमिट्स दिखा रहा है, ठीक है। मैं फर्स्ट कमिट के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली फाइल थी, ठीक है। बैक करते हैं और सेकंड कमिट के अंदर जाऊँ, ये देख रहे हैं आप, ये कोड जो जनरेट हुआ है ये कमिट की आईडी है बेसिकली, जो कि यहाँ पर दिखाता है ये चीज़ FD5498C, ये पहला कमिट था, ठीक है, FD5498C, और ये दूसरा कमिट। अच्छा, दूसरे कमिट के अंदर हमने मेरा नाम लिखा था मैंने शायद, हाँ, तो ये देखें इसने बता दिया कि भाई ये चीज़ ऐड हुई है। इवन एक एक कैरेक्टर या फिर आप सिर्फ स्पेस इंटर लगा देते हैं तो वो भी इसके अंदर चेंजेस होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं फाइल्स के अंदर, तो वो भी ये ट्रैक करता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा था, वो भी इसने इसको ट्रैक किया हुआ है। फाइल अगर ऐड होगी तो फाइल भी ऐड करेगा वो, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा होता है फाइल के अंदर का कंटेंट, फाइल्स, फोल्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये काम कर रहा होता है गिट, और गिट से हमने पुश भी करवा लिया, ठीक हो गया। तो गिट इनिट भी करवा लिया हमने, गिट रिमोट ऐड, ये चीज़ें भी देख ली। गिट के अंदर कोई चीज़ कमिट करनी है तो कैसे होगी, पुश करनी है तो कैसे होगी। आप लोग की ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग पुश करवा रहे होते हैं डायरेक्ट और फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मैं ज़रा बंद करूँ यहाँ पर, ठीक है, और ये फोल्डर है जैसे, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं अगर टर्मिनल में जाना चाहूँ तो मैं नई टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है, cd चेंज डायरेक्टरी OneDrive, ठीक है, /डेस्कटॉप पे /git-test, git test के अंदर, और /typescript_project, ठीक है, ताकि इस बात के अंदर आ जाऊँ मैं। इंटर किया, चेंज डायरेक्टरी, इसके अंदर आ गया मैं। अच्छा, यहाँ पे हम गिट इनिशियलाइज कर चुके हैं पहले, ठीक है, इसके अंदर हम गिट इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ, गिट स्टेटस, इंटर, इसने बता दिया भाई यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, गिट स्टेटस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया था, हमने इसको डायरेक्टली खुद से बनाया था, गिट इनिट typescript_project, रिपॉजिटरी इस तरह से बनाई थी। और प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया था कि हमारा कोड ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे हमने अज्यूम किया था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि ये फोल्डर पहले से बना हुआ है, इसके अंदर फाइल्स हैं और उसके अंदर हमने गिट को इनिशियलाइज़ करवाया था। तो दोनों में काम तकरीबन सेम ही है। इनिशियलाइज़ करवाने का जो तरीका बस वो डिफरेंट है कि वो पहले से एक हमारे पास प्रोजेक्ट फोल्डर था और एक हमने गिट के साथ बनाया, गिट इनिट के साथ। तो बाकी सब कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी, ठीक है। गिट स्टेटस आपको याद रखना है, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है, गिट का जो ट्रैकिंग चल रही है वो चल रही है या नहीं, कोई फाइल जो है वो आपकी कमिट होगी या ऐड होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एक कमांड आपको ये याद रखना है गिट स्टेटस का, और ये याद रखना है कि जब भी आप पुश करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले मेक श्योर करें, गिट स्टेटस से चेक कर लें कि आपने वो चीज़ ऐड की है या नहीं गिट के अंदर, कि वो ट्रैक हो, और उसको कमिट किया है या नहीं। जब तक आप कमिट नहीं करेंगे ऐड करके उस फाइल को या उस फोल्डर को, जब तक वो पुश नहीं हो सकती, ठीक है। सिर्फ कमिट्स ही पुश होते हैं और पुल होते हैं, ठीक है। पुल करने का मतलब है कि वो फाइल्स जो गिटहब पर हैं ऑलरेडी, वो आप यहाँ पर चेंजेस पुश कर रहे हैं अपने पास, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। एक्चुअली मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, cd स्पेस डॉट स्लैश और गिट टेस्ट के बाद प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाता हूँ,
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो है चल रहा है गेट स्टेटस, गेट स्टेटस, ठीक है, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन मेन। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा कोड है बेसिकली ये फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ से एडिट कर लूँ, ठीक है, मैंने कहा एडिट दिस फाइल और मैं यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखूँ, ठीक है, इसको मैंने कहा कमिट चेंजेस, ठीक है, हुमायूं तशामुद्दीन पूरा नाम लिख दिया, अपडेट टेक्स्ट फाइल डॉट txt कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, मैं इसको कमिट करवा रहा हूँ डायरेक्टली मेन ब्रांच के अंदर। क्रिएट अ न्यू ब्रांच फॉर दिस कमिट एंड स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट, नहीं मुझे नई ब्रांच नहीं बनानी, इसी के अंदर कमिट करना है। तो ये मैंने चेंजेस कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और दोबारा से गिट स्टेटस चला के देखता हूँ, देखते हैं कि ये मेरे पास क्या रिपोर्ट लेके आता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि सब कुछ अप टू डेट है अभी तक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ करने की कोशिश करूँ, लेट्स से गेट पुश, तो ये प्रॉब्लम करेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है मैंने वहाँ पर चेंजेस की हैं और वो चेंजेस मुझे यहाँ पर अगर लानी है तो वो मैं कैसे लाऊंगा, वो मैं लाऊंगा पुल के साथ, गेट पुल, ठीक है। इंटर करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी रिपॉजिटरी के अंदर चेंजेस थी वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। अब मैं अगर किसी डेवलपर के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे पास लेटेस्ट कोड हो, पहले से जो काम ऑलरेडी हो चुका है, अगर किसी ने कमिट किया होगा तो वो जो भी काम था वो सारा काम मेरे पास आ जाए एक दफ़ा, ताकि फिर मैं अपडेटेड जो मेरे पास प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करूँ। तो मैं करूँगा गेट पुल, ताकि जो भी चेंजेस हैं वो मेरे पास आ जाएँ। तो ये मेरे पास लेके आ गया है जो भी चेंजेस थी, ठीक है। और ये कमिट का नाम भी बता रहा है यहाँ पे मुझे, आई मीन आईडी जो है कमिट की, लास्ट कमिट की, और वो उसने यहाँ पर मेरे पास ला के सेव कर दिया और बता रहा है कि जो चेंजेस हुई हैं 2 प्लस माइनस जो है 2 चेंजेस हुई हैं मेरे पास, 1 फाइल चेंज, 1 इंसर्शन, 1 डिलीशन, ठीक है। अब मैं अगर जाकर देखूँ वो फाइल, प्रोजेक्ट के अंदर थे हम, प्रोजेक्ट फोल्डर, टेक्स्ट फाइल, अब अगर मैं इसको खोल कर देखूँ तो इस फाइल के अंदर पूरा नाम आ रहा है, देखें हुमायूं तशामुद्दीन। मैंने जब इसको बनाया था फाइल को तो मैंने लिखा था सिर्फ हुमायूं, और अब ये पूरा नाम लेके आ रहा है। तो मेरे पास पुल करके चेंजेस भी आ गई। तो हमें गेट के अंदर फ़िलहाल यही बेसिक सारे काम करने हैं, ठीक है। किस तरह से प्रोजेक्ट को पुल करना है, किस तरह से पुश करना है, ये सब चीज़ें देखनी हैं। अच्छा, आप लोग एक काम और आप लोग को प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि आप लोग की आइडेंटिटी ये बार बार पूछ रहा होता है। तो वो आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी गिटहब डेस्कटॉप यूज़ करते हुए अपनी सेव करवाई हुई है, इसलिए ये मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा। लेकिन अगर मैं बोलूँ गिट कन्फिग, ठीक है, तो ये मुझे डैश डैश लिस्ट, तो ये क्या करेगा, जो भी कन्फिग्रेशन ऑलरेडी है ना मेरे पास सेट हुई वो ला के दिखा देगा। मैंने किया इंटर, तो इसने मुझे यहाँ पर ला कर दिखा दी सारी चीज़ें। यूज़र डॉट ईमेल मेरे पास सेव है, यूज़र डॉट नेम मेरे पास सेव है ऑलरेडी, इसलिए ये सारी चीज़ें मेरे पास सेव हैं। तो ये मुझसे बार बार पूछ नहीं रहा कि क्या आइडेंटिटी है, कौन है भैया आप जो ये सारे काम कर रहे हैं, ऑल दैट, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी सेव हैं। तो आप लोग को क्या करना है इसके अंदर, मैं ज़रा इससे बाहर आऊँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नई टर्मिनल खोल लेते हैं, ओके। मैं वापस से जाता हूँ, गिट सीडी प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, गिट स्टेटस चेक कर लूँ, ओके, ब्रांच में कुछ कमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम कहाँ थे, हाँ, मैं आप लोग को बता रहा था कि गिट कन्फिग में क्या करना है, बेसिकली गिट कन्फिग कैसे चेक करना है। तो आप लोग गिट कन्फिग यहाँ पे अपनी सेट कर लें जो भी आपने करनी है, ठीक है। गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबली, ताकि आपकी जो है यूज़र नेम जो है वो सेट हो जाए, यूज़र डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम बता दें। इसी तरह से आपने अपनी ईमेल सेट करनी है, वो यूज़र डॉट ईमेल करके अपनी ईमेल बता दें, सेट कर लें कन्फिग्रेशन जो है इस तरह से।
तो वो आपको बार बार एरर्स नहीं देगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गिट हेल्प का जो यहाँ पे फ्लैग है ये यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड हैं हेल्प के हवाले से। ये बता रहे हैं कि आप वर्जन चेक कर सकते हैं, इस तरह से हेल्प चाहिए हो तो ये फ्लैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोन करना हो तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं क्लोन की, और इनिशियलाइज़ करना हो तो इनिट का कमांड यूज़ करना है, कुछ रिमूव करना है तो rm, कुछ मूव करना है तो mv। ठीक है, कुछ ऐड करना है तो ऐड, और रीस्टोर करना है वापस, यानी जो चेंजेस हैं वो सारी डिस्कार्ड करनी है तो रीस्टोर। ये सारे कमांड्स आपको बता रहा है इसके अंदर गिट हेल्प के अंदर। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हेल्प चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे गिट कॉन्फ़िग और हेल्प, सॉरी डैश डैश हेल्प है इसका हेल्प के लिए, यहाँ पे इसने बताया है डैश हेल्प है और डैश डैश हेल्प है। तो गिट कॉन्फ़िग डैश h या डैश डैश हेल्प। ठीक है, तो अभी कॉन्फ़िग के हवाले से जो हेल्प की यहाँ पे कमांड्स हैं वो सब बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है कॉन्फ़िग के अंदर, क्या क्या एक्शंस हम ले सकते हैं कॉन्फ़िग के हवाले से। ग्लोबल हमें करना है, सिस्टम, लोकल, वर्कट्री, गेट करना है, कुछ किसी भी हवाले से हेल्प चाहिए हो तो हम ये हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें इसके बारे में, कमांड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस कमांड से क्या होगा, इस फ्लैग से क्या होगा, इस फ्लैग से क्या होगा, सारी चीज़ें ये बता देगा। ठीक है, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप लोग को आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद गिट के हवाले से। जो भी बेसिक कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं गिटहब पे अपलोड करने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करने के लिए अपने कोड को, तो आप लोग इंशाल्लाह इस वीडियो से, इस वीडियो को देखने के बाद ये किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। पहले ही बहुत लंबी वीडियो कर चुका हूँ मैं इसके अंदर ऑलरेडी गिट को समझाने के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग को उसके बारे में रिप्लाई करूँगा आपके इशू के हवाले से। ठीक है, अच्छा अभी रमज़ान का मेरे ख़्याल से आखिरी एक आध रोज़ा रह गया है, मेरे ख़्याल से 2 रोज़े रह गए हैं, और उसके बाद ईद है तो शायद मैं रिप्लाई ना कर सकूं आप लोगों को। तो ईद के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोग के जो भी इशूज़ होंगे वो मैं देखूंगा, और दैट्स इट। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।